Hello friends, I am Dr. Satkala. In the series of literary criticism, this is my second lecture and here I included most important 50 MCQ on literary criticism. In the previous lecture, I also included 50 MCQs on literary criticism and in the series of this is the second lecture on literary criticism. Let us start with questions. So please like, share and subscribe this channel. Our first question is who among the following posited that the unconscious is structured like a language? इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है पॉजिटिव करता है दैट द अनकॉन्शियस इज स्ट्रक्चर्ड लाइक अ लैंग्वेज. फ्राइड, लैकन, जंग या एडलर. सो बी इज द राइट आंसर, लैकन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हु सेड आई थिंक देयरफॉर आई एम? ये किसने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम? डिस्कार्ड्स, कांट, रूसो या हीजल. So A is the right answer, Descartes. This is said by Descartes that I think therefore I am. Question number third, who among the following is regarded as one of the founding figures of structuralism? इनमें से कौन सा जो है फाउंडिंग फिगर्स माना जाता है स्ट्रक्चरलिज्म का? ए सेसरे, बी डेरिडा, सी लैकन, डी फोकाल्ट. सो ए इज द राइट आंसर, सेसरे. तो ये हमने जब स्ट्रक्चरलिज्म, आई आल्सो अपलोडेड ए वीडियो ऑन स्ट्रक्चरलिज्म. मैंने लिटरेरी थ्योरी में काफ़ी सारे अलग अलग न्यू क्रिटिसिज्म पे, स्ट्रक्चरलिज्म पे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर, मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, फेमिनिज्म, इनके ऊपर वीडियो. तो उसमें स्ट्रक्चरलिज्म जब आई थी तो उसमें कौन इसका फाउंडर हैं, कौन कौन सी इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, कौन से इनके मेन राइटर्स हैं, ये सारे सबके बारे में बताया है. तो स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़े हुए हैं सेसरे. तो स्ट्रक्चरलिज्म एस से स्टार्ट होती है और सेसरे इनके फाउंडर जो हैं उनका भी एस से स्टार्ट होता है, तो ऐसे भी यादें रख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, हु डिस्टिंग्विश बिटवीन लैंग्यू एंड पैरोल? लैंग्यू एंड पैरोल ये दो टर्म हैं, तो ये किसने, दोनों के अंदर किसने डिस्टिंग्विश किया है लैंग्यू एंड पैरोल के बीच में? ए लेविस्ट्रेस, बी नॉर्थेफ्राई, सी सेसरे, डी मार्क्यूस. सो सी इज द राइट आंसर, सेसरे. तो इसमें दोनों के बीच में, लैंग्यू और पैरोल के बीच में, सेसरे ने बताया है. जब हमने स्ट्रक्चरलिज्म डिस्कस किया था तो उसमें ये सब टर्म जो है वो आई थी. क्वेश्चन नंबर 5, हु रिमार्क दैट मिथ इज अ सेकेंड ऑर्डर सीमियोलॉजिकल सिस्टम? किसने जो है रिमार्क किया है मिथ को एज ए सेकेंड ऑर्डर सीमियोलॉजिकल सिस्टम बताया है? मॉड बोडकिन, रोलैंड बार्थस, गेरार्ड जेंची या नॉर्थरो फ्राई. सो बी इज द राइट आंसर, रोलैंड बार्थस. रोलैंड बार्थ ने सीमियोलॉजिकल के बारे में ये टर्म्स वगैरह मिथ एज ए सेकेंड ऑर्डर माना है सीमियोलॉजिकल सिस्टम की जब बात हुई उसमें. तो दिस इज बाय रोलैंड बार्थस. क्वेश्चन नंबर 6, साइन विदाउट ए सिंगल denotative meaning and carrying many potential meanings are said to be polysemic, multifocal, polypoidal या polymorphic. सो ए इज द राइट आंसर, polysemic. तो यहाँ पे साइन जो है विदाउट सिंगल डिनोटेटिव मीनिंग एंड कैरिंग मैनी पोटेंशियल मीनिंग आर सेड टू बी polysemic. इनको polysemic कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 7, द कंसेप्ट ऑफ द मल्टी एसेंचुअलिटी ऑफ द साइन इज propounded बाय वोलोसिनो, सेसरे, डेरिडा, पाल्डे, मान. तो ए इज द राइट आंसर, वोलोसिनो. क्वेश्चन नंबर 8, हु आर्ग्यू दैट ऑल अंडरस्टैंडिंग इज डायलॉजिक इन कैरेक्टर? किसने बताया है कि सारे के सारे अंडरस्टैंडिंग जो है वो डायलॉगिक इन कैरेक्टर में है? लेविस्ट्रेस ने, बार्थस ने, फोकाल्ट ने या भगतीन ने? तो इट इज सेड बाय भगतीन. डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, हु क्रिटिक्यूड लोगोसेंट्रिसिज्म? बार्थस, डेरिडा, लेविस्ट्रेस या अडोर्नो? सो बी इज द राइट आंसर, डेरिडा. ये किसने क्रिटिक्यूल लोगोसेंट्रिसिज्म को किसने क्रिटिक्यूल किया था? दिस इज बाय डेरिडा. क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस इज ए कंसेप्ट एसोसिएटेड विथ? डिफरेंस जो है कंसेप्ट है ये किससे जुड़ा हुआ है? एल्थसर से, हॉर्केमर से, डेरिडा से या फिर बार्थस से? सो सी इज द राइट आंसर, डेरिडा. डिफरेंस जो है डेरिडा से, जैसे डिफरेंस हमने स्ट्रक्चरलिज्म सेसरे बताया, ऐसे डिफरेंस जो है आप डेरिडा डी याद रख सकते हैं.
क्वेश्चन नंबर 11, हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर? इनमें से कौन सा जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर है? सेसरी, लेविस्ट्रेस, पियर्स या फोकाल्ट? सो डी इज द राइट आंसर, फोकाल्ट इनमें पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर है। क्वेश्चन नंबर 12, हु इलेबोरेटेड ऑन डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस? कौन इनमें से जो इलेबोरेट करता है डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस को? फोकाल्ट, डेरिडा, पाल्डेमान या सेसरे? सो ए इज द राइट आंसर, फोकाल्ट। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ इंडियन एस्थेटिक्स? इंडियन एस्थेटिक्स में सबसे अर्लीस्ट जो है वो बुक कौन सी मानी जाती है? एस्थेटिक्स में हमें बतानी है नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार या फिर रस अंधरा या फिर काव्य दर्शा? सो ए इज द राइट आंसर, नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र जो है इंडियन एस्थेटिक्स, इसमें नाट्यशास्त्र में रसीज के बारे में बताया गया है, डिफरेंट डिफरेंट रस, व्हाट इज द रोल ऑफ डिफरेंट रसीज का। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म फॉर पोएटिक्स? इनमें से कौन सी जो है पोएटिक्स के लिए टर्म नहीं है? अलंकृस्त्रा या फिर काव्य मीमांसा या फिर साहित्य मीमांसा या फिर निरुक्ता? तो इसमें निरुक्ता नहीं है, बाकी सब इसमें है। क्वेश्चन नंबर 15, द बिगनिंग ऑफ इंडियन पोएटिक्स इज ट्रेस्ड बैक टू उपनिषद, रामायण, वेदास या पुराण्स? तो सी इज द राइट आंसर, वेदास। इंडियन पोएटिक्स जो है ट्रेस बैक टू वेदास की तरफ वापस लौट करके जाते हैं। भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है, क्वेश्चन नंबर 16, भरत मुनि नाट्यशास्त्र है इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ वर्क ऑन, किसके ऊपर है? पोएटिक्स के ऊपर, डांस के ऊपर, फिलोसफी के ऊपर या फिर ड्रामेटर्जी के ऊपर? तो 16 में डी इज द राइट आंसर, ड्रामेटर्जी के ऊपर है नाट्यशास्त्र भरत मुनि का। क्वेश्चन नंबर 17, हु सेड दैट रस इज प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ विभव्स, अनुभव एंड विभव कार्यभव? तो भरत मुनि ने कहा, भामा ने कहा या फिर आनंद वर्धन ने कहा या फिर अभिनव गुप्ता ने कहा? सो ए इज द राइट आंसर, भरत मुनि ने कहा कि रस जो है वो प्रोड्यूस करता है तीन, जिसमें विभव्स होता है, अनुभव होता है और विभिकरिभव भव्स होता है। तो ये किसने कहा? अभिनव गुप्ता ने। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज द संस्कृत टर्म फॉर रियलिज्म यूज्ड इन द नाट्यशास्त्र? कौन सी टर्म जो है नाट्यशास्त्र में, संस्कृत कौन सी टर्म है रियलिज्म यूज्ड इन नाट्यशास्त्र? नाट्यवर्मी, लोकधर्मी, करना या फिर भाव? कौन सा इसमें आता है? तो 18 बी इज द राइट आंसर, लोकधर्मी। क्वेश्चन नंबर 19, विच इज द नाइन्थ रस? कौन से रस को जो है नाइन्थ रस माना गया है? इसमें हमें बताना है संत रस है, करुणा रस है, शोक रस है या अद्भुत रस है? तो कौन सा जो है नाइन्थ रस है? तो इसमें ए है, संत रस जो है ये ए इसमें राइट आंसर है। हु एडिड प्रेज टू द ट्रेडिशनल लिस्ट ऑफ 9 रस? इसमें नाइन्थ रस जो है प्रेज किसने ट्रेडिशनल लिस्ट ऑफ 9 रस दी है? ए भोजा, बी भामा, रुद्रता या फिर अभिनव गुप्ता? सो सी इज द राइट आंसर, रुद्रता। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द डोमिनेंट रस ऑफ द रामायण? रामायण के अंदर कौन से रस को डोमिनेंट रस माना जाता है? क्रोध रस को, शोक रस को, श्रृंगार रस को या फिर अद्भुत रस को? तो हम देखते हैं कि इसके अंदर रामायण के अंदर जो है करुणा का रस रहता है, बहुत ज़्यादा करुणा इसमें रहती है, तो करुणा रस इसमें का डोमिनेंट इसमें रहता है। राम जो है अयोध्या के लिए जाता है, ये सब जो है तो उसमें करुणा ज़्यादा रहता है, तो करुणा इसमें डोमिनेंट, बाकी सब रस है लेकिन डोमिनेंट कौन से का है? करुणा रस का। और महाभारत के अंदर कौन से रस का जो है वो रहता है, डोमिनेंट रहता है? शोक रस, संत रस, वीर रस या फिर रुद्र रस? तो इसमें रहता है बी, शांता रस। बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 इज, कौन सा जो है अभिनव गुप्ता का कमेंट्री ऑन द नाट्यशास्त्र पे है? भरत शास्त्र, नाट्यधर्मी, लोकाना या फिर अभिनव भारती? तो डी इज द राइट आंसर, अभिनव भारती जो है अभिनव गुप्ता का कमेंट्री होने है नाट्यशास्त्र के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 24, हु कंसोलिडेटेड रस ध्वनि एज द कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन पोएटिक्स? कौन सी जो है रस ध्वनि मानी जाती है कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडियन पोएटिक्स के अंदर? अभिनव गुप्ता है, केस मंद्रा है, भामा है या फिर रुद्रता है? सो ए इज द राइट आंसर, अभिनव गुप्ता।
क्वेश्चन नंबर 25, हु डिल्ट विद द इश्यू ऑफ प्लेजरिज्म इन डिटेल। कौन इनमें से जो है आनंद वर्धा, अभिनव गुप्ता, राजशेखरा या फिर रुद्रता। सो सी इज द राइट आंसर, राजशेखरा। क्वेश्चन नंबर 26, विच इंडियन क्रिटिक्स हेवली क्रिटिसाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ धावने। रुद्रता, भोजा, डंडीन या फिर मही भवटा। तो कौन सा इसमें है 26 में? डी इज द राइट आंसर, महिमा भट्ट। क्वेश्चन नंबर 27, हु पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ ऑक्टिया या डेकॉम, जिसको हम बोलते हैं, भोज या फिर केसमंद्रा या फिर डेंजीन या फिर वामना। तो इसमें बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन पोइटिक्स। इंडियन पोइटिक्स का कॉर्नर स्टोन क्या माना जाता है? रस को माना जाता है, अलंकार को माना जाता है, ध्वनि को माना जाता है या फिर रस ध्वनि को माना जाता है। तो इसमें रस ध्वनि जो है उसको माना जाता है 28 में। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी रस डिड भरत मुनि एनलिस्ट। भरत मुनि ने कितने रस को एनलिस्ट किया है? 7 को, 10 को, 9 को या फिर 8 को। सो 8 इसमें रस को लिया गया है। डी इज द राइट आंसर। भरत मुनि ने कितने रसेस को एनलिस्ट किया है? 8 रस को, 8 रसों को। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग सत्यभ्यो ऑफ श्रृंगार रस। इसमें कौन सा है? रति, हास या फिर विस्मय या फिर उत्साह। तो इसमें रति है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, द लोएस्ट काइंड ऑफ पोइट्री दैट डजंट कंटेन एनी सजेस्टेड सेंस इज कॉल्ड। निर्गुण काव्य या फिर साधारण काव्य या फिर दोसन काव्य या फिर सिट्रा काव्य। सो डी इज द राइट आंसर, सिट्रा काव्य। क्वेश्चन नंबर 32, विच फ्रेंच पोइट ऑफ द 19th सेंचुरी बिलीव्ड इन द सजेस्टिव पावर ऑफ पोइट्री। कौन से में? वर्लेन में है, मालमन है या फिर इलूड है, फिर विलोय है। तो बी इज द राइट आंसर, मिलान। क्वेश्चन नंबर 33, विच थ्योरी अज्यूम्स यूनिवर्सल कोर टू ह्यूमन एक्सपीरियंस। इसमें कौन सी जो यूनिवर्सल कोर है ह्यूमन एक्सपीरियंस की? फॉर्मलिज्म, फेमिनिज्म, लिबरल ह्यूमनिज्म या फिर स्ट्रक्चरलिज्म। तो सी है लिबरल ह्यूमनिज्म। क्वेश्चन नंबर 34, द टर्म क्लोज रीडिंग इज एसोसिएटेड विद। क्लोज जो रीडिंग है वो किससे जुड़ी हुई है? न्यू क्रिटिसिज्म से, रशियन फॉर्मलिज्म से, न्यू हिस्टोरिसिज्म से या फिर आर्चेटिपिकल क्रिटिसिज्म से। तो ये किससे जुड़ी हुई है? न्यू क्रिटिसिज्म। हम क्लोज रीडिंग की बात करते हैं किसमें? न्यू क्रिटिसिज्म। इन न्यू क्रिटिसिज्म डिस्कस अबाउट व्हाट इज द क्लोज रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 35, हु इनिशिएटेड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म को किसने इनिशिएट किया था? एफ.आर. लेविस, बी एलन टेटे, सी आई ए रिचार्ड्स, डी जो है वी.के. विमसेट। सो सी इज द राइट आंसर, आई ए रिचार्ड्स। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है किसने इनिशिएट किया था? आई ए रिचार्ड्स ने। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू आई ए रिचार्ड्स रिफर्स टू द पोएट्स इंटेंशन टू से समथिंग। आई ए रिचार्ड्स ने अपनी जो है उसमें फोर सेंस, फीलिंग, टून, इंटेंशन इनकी बात की है। तो इसमें कौन सी जो है वो इंटेंशन टू से समथिंग है, उसमें कौन सी फीलिंग्स आती है? फीलिंग है, सेंस है, टून है या फिर इंटेंशन है? बी है इसके अंदर, सेंस। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट अकॉर्डिंग टू आई ए रिचार्ड्स रिफर्स टू द इमोशनल रिस्पॉन्स टू द सब्जेक्ट। अगर इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं सब्जेक्ट मैटर को तो उनमें से, इन चारों में से उसको हम क्या नाम देते हैं? तो दैट्स कॉल्ड फीलिंग। डी इज द राइट आंसर, उसको हम क्या कहेंगे? फीलिंग। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू आई ए रिचार्ड्स रिफर्स टू द पोइट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स द लिसनर। पोइट का एटीट्यूड लिसनर के रिगार्डिंग रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्यून। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट अकॉर्डिंग टू आई ए रिचार्ड्स रिफर्स टू द इफेक्ट बीइंग प्रॉम्प्टेड और कंजर्ड अप इन द पोइम, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंशन। 39 में डी। क्वेश्चन नंबर 40, क्लोज रीडिंग फोकसिजोन। क्लोज रीडिंग किसके ऊपर फोकस करती है? कंटेक्स्ट ऑफ द पोइम, फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड, वर्ड्स ऑन द पेज, ऑथर्स बायोग्राफिकल एस्पेक्ट्स। तो क्लोज रीडिंग जो है वो द वर्ड्स ऑन द पेज, पेज के ऊपर कौन कौन से वर्ड्स हैं तो उसके ऊपर जो है क्लोज रीडिंग फोकस करता है। क्वेश्चन नंबर 41, हु अमंग द फॉलोइंग रोट अ बुक नेम द न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म नाम से बुक जो है, न्यू क्रिटिसिज्म थ्योरी क्रिटिसिज्म है, थ्योरी है न्यू क्रिटिसिज्म, उसके ऊपर सेम जो है बुक लिखी है, किसने लिखी है? जॉन क्रे रैनसम या एलन टेटे ने? एलन टेटे एंड सी W.K. विमसेट या क्लिंथ ब्रूक्स। एलन टेटे ने या क्लिंथ ब्रूक्स एंड M.K. बियर्डस्ली ने।
सो ए इज़ द राइट आंसर। जॉन क्रोय रैनसम और एलन टैटे ने दोनों ने न्यू क्रिटिसिज्म की बुक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 42, हु क्वाइंड द टर्म इंटेंशनल फैलेसी। इंटेंशनल फैलेसी जो टर्म है वो किसने क्वाइन की है? तो इसमें भी दो मिलकर के ये टर्म जो है वो की है। सो जॉन क्रे रैनसम, क्लिंथ ब्रूक्स या वीके डब्ल्यू के विमसेट या एमसी पियर्सली, क्लिंथ ब्रूक्स या फिर जॉन डब्ल्यू के विमसेट या एलन टैटे एंड सी डब्ल्यू के विमसेट। सो बी इज द राइट आंसर, डब्ल्यू के विमसेट एंड एमसी बियर्सले। क्वेश्चन नंबर 43, हु क्वाइन टर्म अफेक्टिव फैलेसी। अफेक्टिव फैलेसी टर्म है वो किसने क्वाइन की है? डब्ल्यू के विमसेट या एमसी बियर्सली। सो ए इज द राइट आंसर, डब्ल्यू के विमसेट और एमसी बियर्सली ने अफेक्टिव फैलेसी टर्म जो है वो क्वाइन की। क्वेश्चन नंबर 44, is the error in evaluating a literary work focusing on the intention of the author? अफेक्टिव, पैथेटिक, इंटेंशनल या फिर कंटेक्चुअल? तो सी इज़ द राइट आंसर, इंटेंशनल। जब इसमें हम कोई भी लिटरेरी वर्क को हम फोकस करके इंटेंशन ऑफ द ऑथर की इंटेंशन को हम जानना चाहते हैं तो वेर वी यूजेस इंटेंशनल फैलेसी यूज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, the error in evaluating a work focusing on the emotional effect of the text on the reader is called। तो जिसमें इमोशन की बात होगी तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? किसी को इफेक्ट कर रहे हैं, है ना? कंटेक्चुअल, इंटेंशनल, इमोशनल या अफेक्टिव। सो डी इज द राइट आंसर, अफेक्टिव फैलेसी। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू मेथोडोलॉजी ऑफ द न्यू क्रिटिक्स। न्यू क्रिटिक्स की कौन सी जो है ट्रू मेथोडोलॉजी उन्होंने फॉलो किए हैं? फॉर देम द टेक्स्ट हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, या फिर दे व्यूड टेक्स्ट एज इन्फॉर्म्ड बाय द ऑथर्स साइकोलॉजी, द टेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल मिलियो। सो ए इज द राइट आंसर, फॉर देम द टेक्स्ट हैज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की उन्होंने बात की। क्वेश्चन नंबर 47, हु अमंग द फॉलोइंग डेल्ट विद द 5 कंटेक्स्ट ऑफ पोइट्री? एलन टैटे, जॉन क्रोय रैनसम, क्लिंथ ब्रूक्स या फिर आइए रिचार्ड। सो बी इज द राइट आंसर, जॉन क्रोय रैनसम जो है इन्होंने 5 कंटेक्स्ट ऑफ पोइट्री से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 48, हु कॉल्ड टी.एस. इलियट अ हिस्टोरिकल क्रिटिक। किसने जो है टी.एस. इलियट को हिस्टोरिकल क्रिटिक बोला है? आइए रिचार्ड, सफार लेविस, क्लिंथ ब्रूक्स या जॉन क्रोय रैनसम। सो जॉन क्रोय रैनसम जो है टी.एस. इलियट को एक हिस्टोरिकल क्रिटिक बोला है। किसने बोला? जॉन क्रोय रैनसम ने। टी.एस. इलियट कॉल टू टी.एस. इलियट अ हिस्टोरिकल क्रिटिक। क्वेश्चन नंबर 49, हु इज द ऑथर ऑफ द वर्ल्ड अर्न। कौन ऑथर है द वर्ल्ड अर्न का? एलन टैटे, अफार लेविस या क्लिंथ ब्रूक्स या फिर जॉन क्रोय रैनसम। 49 सी इज द राइट आंसर, क्लिंथ ब्रूक्स। क्लिंथ ब्रूक्स जो है ऑथर है द वर्ल्ड अर्न का। हेसी ऑफ पैराफ्रेज इज अ कंसेप्ट प्रोपाउंडेड बाय आइए रिचार्ड्स, क्लिंथ ब्रूक्स, एलन टैटे, अफार लेविस। सो बी इज द राइट आंसर, क्लिंथ ब्रूक्स। हेरसे ऑफ पैराफ्रेज इज अ कंसेप्ट है, ये किसने प्रोपाउंड किया है? क्लिंथ ब्रूक्स ने। बी इज द राइट आंसर। Here is the question for you, who wrote The Great Tradition, that is written by E.M. Forster, T.S. Eliot, I.A. Richards या फिर Afar Lavis। So please kindly give the answer in the comment box of this question. The Great Tradition is written by. So thanks a lot. Please keep watching, keep sharing and subscribe my channel. Thanks.